में, कितना एकड़ में, 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। युवा सम्मेलन का कल आयोजन किया गया था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल युवा सम्मेलन में पहुंचे थे। देखिए कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, कितनी भीड़ है। युवाओं के साथ संवाद किए तेजस्वी और कहा कि हम कलम बांट रहे हैं और नीतीश कुमार बंदूक बांट रहे हैं, यही अंतर है। नीतीश कुमार की एक्टिंग भी भरे मंच से तेजस्वी यादव की है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद जो लोग 9वीं फेल बोलते हैं तेजस्वी यादव को, इंग्लिश में अपना बयान दिए, स्पीच दिए, तमाम चीजें बताएं आपको कि बिहार चुनाव से पहले बहुत एक्टिव है नेता प्रतिपक्ष। देखिए कल ही पटना के बापू सभागार में आयोजन किया गया। तेजस्वी वहां पर ये बोले कि हम अगर सत्ता में आए तो आप लोगों को फॉर्म भरने का फी कम कर देंगे और ये जो सरकार है ये मुर्दों पे बात करेगी लेकिन आप मुद्दों पर डटे रहिएगा। ये नौटंकी की बात करेंगे लेकिन आप नौकरी पर डटे रहिएगा। तमाम चीजें बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। 2020 में बस सीएम कुर्सी तक आते आते रह गए थे, वो भी कांग्रेस के कारण, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन आरजेडी का अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अब देखिए कल कांग्रेस तेजस्वी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं से बातचीत की, उनसे कई मुद्दों पर प्लानिंग की और कई मुद्दे तेजस्वी ने कहा कि हम सरकार में आए तो सब कुछ करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष कल युवाओं के साथ बातचीत की और भीड़ देखिए, ये एनडीए के लिए टेंशन की बात है। और देखिए सीएम चेहरा पर अगर लोकप्रियता की बात करें तो तेजस्वी यादव सबसे ऊपर आते हैं। तेजस्वी यादव जो है उनका परसेंटेज सबसे हाई होता है, तो ऐसे में ये एनडीए के लिए टेंशन की बात है। और युवा तेजस्वी यादव को जो है वो ये करते हैं, वो बोलते हैं अक्सर कि तेजस्वी यादव की युवा जो है वो आगे का भविष्य है और अक्सर नारे लगते हैं। युवा लोग में एक क्रेज है, वो सेल्फी लेने के लिए भी आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो है वो कल युवा सम्मेलन का आयोजन किए और तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर बात की। कहा कि ये सरकार बस बिहार को पिछड़ने का जो है वो मौका दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे महंगा राज्य बिहार और सबसे गरीब राज्य बिहार। बीते दिनों आपने देखा कि जिलों जिलों में जा रहे थे, आर्थिक मदद कर रहे थे और उन सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद अति पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश की गई। रेणु कुशवाहा को पार्टी में मिलाया गया। कुशवाहा समाज पर फोकस, तो युवा सबसे ज्यादा युवा लोग का ओपिनियन मैटर करता है। ऐसे में कल युवा संवाद किए, कई मुद्दों पर तेजस्वी राय रखे और भीड़ देखिए तेजस्वी यादव में भीड़ इतनी थी कि जब वो बाहर निकल रहे थे तो बापू सभागार का गेट भी टूट गया। युवाओं में इतनी उत्साहिता, इतना क्रेज था, एक्साइटमेंट था कि तेजस्वी यादव से मिलने का। फिलहाल जो भरे मंच से तेजस्वी यादव ने भाषण भी दिया, कई मुद्दे पर बोले और क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। सरकार आने के बाद आने पर बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2000 एकड़ में, कितना एकड़ में, 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता।
झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम। देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाए? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घूसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का